पाकिस्तान पर गिरा वाटर बम। भारत के बाद अब तालिबान ने भी कस दिया पानी का फंदा। दो तरफा घेराबंदी से निकली चीखें। अफगानिस्तान में तालिबान ने छेड़ा महाअभियान। 5,60,000 हेक्टेयर रेगिस्तान को जन्नत बनाने वाली नहर से पाकिस्तान बनेगा बंजर। काबुल नदी पर तालिबान का सर्जिकल स्ट्राइक। बिना संधि वाले पानी पर कब्जे से पाकिस्तान के कृषि साम्राज्य में मचेगा हाहाकार। भारत की वाटर डिप्लोमेसी का चक्रव्यूह पूरा। सिंधु के बाद काबुल का मोर्चा भी फतह। दुनिया देख रही भारत का नया अवतार। पाकिस्तानी जनरल की गीदड़ भकी, कहा खून का बदला लेंगे, पर तालिबान के प्रचंड इरादों ने उड़ाई पाक फौज की नींद। एक तरफ भारत सिंधु नदी के पानी पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की दुखती रग दबा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत खड़ी हो गई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अफगानिस्तान की धरती से तालिबान ने एक ऐसा दांव चला है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक के जनरलों और हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। ये सिर्फ नदियों पर बांध बनाने की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की जीवन रेखा को काटने की वो भयानक रणनीति है जो उसे घुटनों पर लाने के लिए काफी है। जब भारत ने सिंधु जल संधि के तहत अपने हक का पानी रोकने का ऐलान किया तो पाकिस्तान को लगा कि वो दुनिया भर में रो धोकर बच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि पश्चिम से एक और आसमानी सुल्तान उठेगा जो उसकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर देगा। ये वो डबल अटैक है, वो हाइड्रो स्ट्राइक है जिसकी काट पाकिस्तान के पास नहीं है। ये उस चक्रव्यूह की कहानी है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है और उसकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस महासंग्राम की परतें खोलते हैं जिसने मध्य एशिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। साल 2021 में जब तालिबान ने काबुल की सत्ता पर वापसी की तो दुनिया को लगा कि ये बस एक और हिंसक अध्याय की शुरुआत है, लेकिन तालिबान ने इस बार कुछ ऐसा करने की ठानी जो पिछले 40 सालों में कोई अफगान सरकार नहीं कर पाई थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े और सबसे कीमती संसाधन यानी पानी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये अफगानिस्तान के भविष्य को अपने खून पसीने से लिखने का ऐलान था। तालिबान ने देश भर में रुकी हुई बांध और नहर परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। इन सब में सबसे विशाल और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कोशेपा नहर। ये नाम याद रखिए क्योंकि यही वो वाटर वेपन है जो पाकिस्तान समेत कई देशों के लिए बुरे सपने जैसा बन गया है। उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया के पानी को मोड़कर बनाई जा रही ये नहर कोई मामूली नहर नहीं है। ये 285 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक तैरता हुआ समंदर है। इसका मकसद है लगभग 5,60,000 हेक्टेयर बंजर जमीन को सिंचित करना, यानी एक विशाल रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल देना। 2025 तक इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के पूरा होते ही इसके नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। तालिबान का कहना है कि ये उनके भूखे और गरीब लोगों का पेट भरने के लिए है। ये उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन इस आत्मनिर्भरता की कीमत चुकाएगा कौन? इसकी कीमत चुकाएंगे वो पड़ोसी देश जो दशकों से अफगानिस्तान की नदियों के पानी को मुफ्त की जागीर समझकर इस्तेमाल कर रहे थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोशेपा नहर अकेले ही अमू दरिया के 21% पानी के बहाव को सोख लेगी। ये उस अमू दरिया का पानी है जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। ये वही नदी है जिसके सूखने से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदियों में से एक अरल सागर का विनाश हुआ था। अब तालिबान का ये कदम उस बचे खुचे अरल सागर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। मध्य एशिया के देशों में खलबली मची है। वो तालिबान से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान का एक ही जवाब है, ये हमारा पानी है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं उस दूसरे मोर्चे पर जो सीधे सीधे पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह ढस रहा है। अफगानिस्तान और ईरान के बीच हिलमंद नदी को लेकर विवाद दशकों पुराना है। 1973 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी, लेकिन ईरान हमेशा आरोप लगाता रहा कि अफगानिस्तान ने उसे कभी पूरा नहीं माना। तालिबान के आने के बाद ये विवाद और भी गहरा गया है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि जब उनके अपने लोग प्यासे मर रहे हों तो वो किसी और देश को पानी क्यों दें। ईरान के साथ तो फिर भी 50 साल पुरानी एक संधि है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो कहानी और भी भयानक है। पूरब की ओर बहने वाली काबुल नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल होती है और आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा
और पंजाब के बड़े इलाकों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर आज तक कोई औपचारिक संधि, कोई ट्रीटी है ही नहीं। ये पाकिस्तान की वो दुखती रग थी जिसे आज तक किसी ने नहीं दबाया था। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान की अस्थिरता का फायदा उठाता रहा और काबुल नदी के पानी का मनमाना इस्तेमाल करता रहा। लेकिन अब खेल बदल चुका है। तालिबान की हुकूमत में काबुल नदी पर भी बड़े बांध और प्रोजेक्ट्स की योजना बन रही है। जिस दिन तालिबान ने इस नदी का बहाव नियंत्रित करना शुरू कर दिया, उस दिन पाकिस्तान की कृषि का एक बड़ा हिस्सा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक दुःस्वप्न के सच होने जैसा है। सोचिए, एक तरफ भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपने कानूनी अधिकार के तहत डैम बना रहा है, जिससे पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ है, और अब दूसरी तरफ से तालिबान ने काबुल नदी पर शिकंजा कस दिया है। ये एक ऐसी रणनीतिक घेराबंदी है जिससे निकलना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। ये है असली टू फ्रंट वॉर, जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नक्शे पर लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार रहा है। पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई घुटन और बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब उसके सैन्य प्रमुख के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। कुछ समय पहले ब्रसेल्स में हुई एक निजी बातचीत में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने तालिबान को खुली धमकी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने कहा, हमने सालों तक अफगानिस्तान पर उपकार किया, उन्हें पनाह दी, लेकिन बदले में उन्होंने भारत से हाथ मिलाकर हमारे खिलाफ साजिशें रची। अगर तालिबान ने पाकिस्तान में घुसपैठ नहीं रोकी तो हमारे हर नागरिक के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान की हताशा को दिखाता है। वो देश जो कल तक तालिबान को अपना रणनीतिक मोहरा समझता था, आज वही तालिबान उसके गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर लगातार हमले कर रहे हैं, बलूचिस्तान सुलग रहा है, अर्थव्यवस्था गर्त में है, और अब ऊपर से ये पानी का संकट चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। भारत इस पूरे खेल को बहुत शांति और धैर्य से देख रहा है। भारत की वाटर डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे कुआं है और पीछे खाई। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं किया, बल्कि उसके प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से के पानी को रोकने के लिए शाहपुर कंडी जैसे बांधों का निर्माण तेज कर दिया। ये भारत का कानूनी और नैतिक अधिकार है। जब भारत ये कर रहा था तो पाकिस्तान दुनिया भर में मानवाधिकारों का रोना रो रहा था। लेकिन अब जब तालिबान वही काम कर रहा है तो पाकिस्तान किससे शिकायत करे? तालिबान किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या दबाव को नहीं मानता। उसकी सीधी सी नीति है अफगानिस्तान फर्स्ट। तालिबान की ये जल नीति अनजाने में ही सही, लेकिन भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष वरदान साबित हुई है। इसने पाकिस्तान को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है और उसे अपनी पश्चिमी सीमाओं पर इस कदर उलझा दिया है कि वो पूर्वी सीमा पर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने से पहले 100 बार सोचेगा। ये है 21वीं सदी की कूटनीति, जहां एक गोली चलाए बिना दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास अब रास्ते क्या बचे हैं? क्या वो तालिबान से लड़ेगा? इसकी संभावना कम है, क्योंकि वो पहले से ही टीटीपी और बलूच विद्रोहियों से लड़ते लड़ते थक चुका है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाएगा? वहां उसकी सुनेगा कौन, जब काबुल नदी पर कोई संधि ही नहीं है? या फिर वो भारत के सामने झुकेगा और कश्मीर का राग छोड़कर पानी जैसे असली मुद्दों पर बात करेगा? ये पूरा परिदृश्य एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। दशकों तक पाकिस्तान ने आतंक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन आज पानी उसी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक जिम्मेदार और शक्तिशाली राष्ट्र कैसे अपने हितों की रक्षा करता है। भारत ने न कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा, न किसी पर हमला किया, बस अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, और नतीजा आज सबके सामने है। पाकिस्तान आज अपने ही बुने जाल में फंसकर छटपटा रहा है। एक तरफ सिंधु का सिकुड़ता पानी है तो दूसरी तरफ काबुल नदी पर तालिबान का बढ़ता नियंत्रण। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है एक देश के पतन की और दूसरे के उदय की। ये कहानी है भारत के उस विराट सामर्थ्य की जो अब दुनिया को अपनी असली ताकत का परिचय दे रहा है। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तालिबान की यह वाटर पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अंतिम प्रहार साबित होगी? और क्या यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।